लास्ट क्लास में मैंने कुछ होमवर्क सेट किया था, तो आगे बढ़ेंगे, थ्योरी को भी देखेंगे और आज भी होमवर्क सेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दे जो आपको बनाने के लिए दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, द पीपल्स ऑफ इंडिया आर मार्चिंग अहेड। आपने थ्योरी देखा था, मैंने पिछले क्लास में आपको बतलाया था कि पीपल एक शब्द होता है, पीपल के दो मतलब होते हैं, एक जनता और एक राष्ट्र। तो जब पीपल का मतलब जनता होता है तो उस केस में पीपल को आप पीपल्स नहीं बना सकते हैं, लेकिन हाँ राष्ट्र के केस में पीपल का यूज आप पीपल्स के रूप में कर सकते हैं। तत्काल यहाँ पर देखिए ये वर्ड आपके सामने क्या है, पीपल्स है, और सेंटेंस है द पीपल्स ऑफ इंडिया आर मार्चिंग अहेड। यहाँ पर ये सेंटेंस ये बताना चाहता है कि भारत के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो पीपल है ये किस सेंस में आ रहा है, लोग के सेंस में आ रहा है। तो आपको अच्छे से पता है कि लोग के सेंस में पीपल को पीपल्स नहीं बना सकते हैं, यानी कि ये पीपल्स लिखना यहाँ पर गलत है। इसको अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा पीपल। जैसे ही पीपल लिखेंगे कि ये इनकरेक्ट सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इट्स ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पीपल ऑफ रसिया इज हार्ड वर्किंग। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहां पर देखिए सेंटेंस क्या है, द पीपल ऑफ रसिया। यहां पर देखिए पीपल है, पीपल ऑफ रसिया मतलब रसिया के लोग। तो इस पीपल का यूज लोग के सेंस में किया गया है, तो पीपल का यूज लोग के सेंस में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पीपल का यूज जब लोग के सेंस में करते हैं तो ये प्लूरल होता है। क्या होता है? तो अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। जबकि अभी इज दिया हुआ है जो कि गलत है, अतः इसमें इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा, आर। यानी जो सेंटेंस है द पीपल ऑफ रसिया इज हार्ड वर्किंग, इट्स एन इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस है, जब इसको करेक्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, आर कर देंगे। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेंट्री ऑफ द टाउन हैज assembled here। इस क्वेश्चन को देखिए, पिछले क्लास में मैंने कुछ वर्ड बताए थे, जेंट्री, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रन, ह्यूमनरी, ऐसे कई वर्ड्स थे आपके पास, होगा सब वर्ड्स। तो एक वर्ड जेंट्री होता है, ठीक है। जेंट्री जो है वो प्लूरल वर्ड है। एक्चुअली जेंट्री शब्द उस डाटा से बिलोंग करता है, उस वर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है जो देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन वास्तव में प्लूरल होता है। यानी कि जेंट्री एक ऐसा वर्ड है जो कि प्लूरल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस जेंट्री शब्द में आप एस लगा करके आप फिर से इसको प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द वर्ड जेंट्री इज ऑलरेडी प्लूरल। तो जेंट्री शब्द प्लूरल है और ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। तो जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारा फंडामेंटलिज्म अंग्रेजी का क्या बोलता है कि हमारे स्टेटमेंट का वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल। लेकिन आप ध्यान से देखिए यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया है जो कि सिंगुलर वर्ब है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आप जेंट्री के साथ जब भी वर्ब लगाएंगे प्लूरल, जैसे ही आप हैव का यूज करेंगे आपका ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर पीजेंट्री इज वेरी पुअर। इस सेंटेंस को भी आप देख सकते हैं, यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट आप देख सकते हैं पीजेंट्री। पीजेंट्री का मतलब होता है कृषक वर्ग, कृषक वर्ग कहने का मतलब प्लूरल। तो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, इसलिए इज का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर इज की जगह पर आपको आर यूज करना पड़ेगा। जैसे ही आप आर यूज करेंगे कि सेंटेंस आपका इनकरेक्ट से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज कैटल्स आर माइन। ये क्वेश्चन भी इनकरेक्ट है, आपको पता है, हमें इसको करेक्ट करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि कैटल्स, ये कैटल से कैटल्स बनाया गया है, लेकिन कैटल एक ऐसा वर्ड है जो दिखने में सिंगुलर है, लेकिन जब कैटल की रियलिटी की बात आती है तो कैटल की रियलिटी क्या है कि एक प्लूरल वर्ड है। चूंकि कैटल ऑलरेडी प्लूरल शब्द है, इसलिए अब इस कैटल वर्ड में एस लगा करके फिर से इसको प्लूरल बनाने की कोशिश नहीं की जा सकती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत है। मीन सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कैटल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैटल्स, मतलब कैटल को आप क्या नहीं बना सकते हैं, कैटल्स नहीं बना सकते। यानी कि अभी जो ये कैटल्स लिखा हुआ है क्या है, ये इनकरेक्ट है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, कैटल। अब एक सवाल उठेगा कि ये आर लगा हुआ है, क्या ये सही है कि ये गलत है? तो आर यहाँ पर बिल्कुल सही है। आर बिल्कुल इसलिए सही है कि कैटल खुद में प्लूरल वर्ड होता है, तो ऑटोमेटिक इसका वर्ब जो होगा सो प्लूरल होगा, तो आर इज द
आर इज करेक्ट हियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फेंट्रीज वर ऑर्डर्ड टू मार्च अहेड। यहां पर देखिए, व्हाट इज दिस? दिस इज इन्फेंट्रीज। इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है? पैदल सेना। कैसा वर्ड इन्फेंट्री? तो इट्स अ प्लूरल वर्ड। ये आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा आप ऐसे इसको देख करके ही प्लूरल ना डिसाइड करें। इन्फेंट्री में ऐसे लगाया गया है जो कि गलत है। बिना ऐसे इसका इन्फेंट्री ऑलरेडी प्लूरल वर्ड होता है। चूंकि इन्फेंट्री प्लूरल वर्ड है इसलिए इसको इन्फेंट्रीज आप बना नहीं सकते हैं। और रही बात वर्ब की, तो इन्फेंट्री प्लूरल वर्ड है इसलिए इसके साथ जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, इसलिए सेंटेंस हो जाएगा द इन्फेंट्री वेयर ऑर्डर टू मार्च अहेड। इन्फेंट्री इज अ प्लूरल वर्ड एंड एज फार एज द वर्ड इन्फेंट्री इज कंसर्न वी कैन नॉट ऐड एस इन दिस वर्ड। हम इस वर्ड में से एस नहीं जोड़ सकते हैं बिकॉज इट्स अ प्लूरल वर्ड, सो इट टेक्स प्लूरल वर्ब एंड द वर्ब इज प्लूरल हियर। इसलिए ये सेंटेंस जैसे आप इन्फेंट्रीज को इन्फेंट्री में कन्वर्ट करेंगे, द सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, आज के होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। आपको बचपन से पता है कि एक शब्द होता है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब बच्चा, जो कि सिंगुलर वर्ड होता है, और चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन होता है। तो चिल्ड्रन इज अ प्लूरल वर्ड, चिल्ड्रन इज प्लूरल नाउन। ये प्लूरल नाउन है, तो अब चिल्ड्रन में ऐसे इसका यूज नहीं करते हैं। हम इसे इस नॉर्मली लगाते हैं नाउन के केस में। जब भी हम इसे इसका यूज करते हैं तो नाउन को प्लूरल बनाने के लिए लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिल्ड्रंस आपके सामने है, जो कि गलत है, रॉन्ग है। क्योंकि चिल्ड्रन खुद प्लूरल है, उसमें से इस लगा करके प्लूरल बनाने की गलती ना करें, इसलिए चिल्ड्रंस गलत है। तो गलत है तो भाई इसको इंप्रूव किया जाए। इंप्रूव किया जाए तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे चिल्ड्रन आर प्लेइंग, यानी चिल्ड्रंस को आपको किस में कन्वर्ट कर देना है? चिल्ड्रन में कन्वर्ट करना है। और जैसे आप चिल्ड्रंस को चिल्ड्रन में कन्वर्ट करेंगे कि आपका सेंटेंस इनकरेक्ट से करेक्ट हो जाता है। तो ये जो अभी हम लोगों ने चेक किया, ये सब जो भी होमवर्क है ये पिछले क्लास में हमने सेट किया था, ये होमवर्क है तो चेक कर दिया। आज फिर आगे थ्योरी को देखेंगे। थ्योरी देखने के बाद आज भी मैं होमवर्क सेट करूंगा, लेकिन तत्काल क्या करना है कि और कुछ मैंने होमवर्क के रूप में आपको दिया था, तो पहले उस होमवर्क को चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आज भी कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरी पर काम करने वाले हैं। एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिखाया था, आपको लिखा था और बोला था कि इसको, वो इनकरेक्ट था पैराग्राफ, उसको करेक्ट करना था। तो चलिए डिस्कस करके देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आपको एक कंसेप्ट क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि आप ये आइडेंटिफाई कर सके कि आपका सेंटेंस कहां पर गलत है और सेंटेंस आपका कहां पर गलत सही है। इट्स ओके। तो चलिए एक और पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ को पहले चेक कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू चेक द पैराग्राफ फर्स्ट। फिर बुक पे थोड़ा देर के बाद वापस आएंगे। तो चलिए जो मैंने लिखा था वो तो आपके पास है, हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, हम लिखेंगे मोहन, ठीक है, इज। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस का सब्जेक्ट मोहन है, सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लगेगा। इज वन ऑफ द मोस्ट लेबोरियस स्टूडेंट्स। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहां पर आप स्टूडेंट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वन ऑफ के बाद जो भी नाउन होता है वो नाउन प्लूरल आता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट इट प्लूरल नाउन। मोहन इज वन ऑफ द मोस्ट लेबोरियस स्टूडेंट्स। मोहन सबसे मेहनती छात्रों में से एक है। आगे जो था वहां पर हमने हु का प्रयोग किया था, लेकिन यहां पर आपको क्या यूज करना है? दैट का यूज करना है। एक्चुअली मोस्ट लेबोरियस स्टूडेंट की जब बात करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, और सुपरलेटिव डिग्री के केस में जब रिलेटिव प्रोनाउन की बात आती है तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दैट होता है। ओके, जैसे सेंटेंस है, मान लीजिए एक छोटा सा सेंटेंस है, ही इज माई फ्रेंड हु लिव्स इन अमेरिका। इस सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस आपका सही है। वो ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है जो अमेरिका में रहता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है। आप चाहेंगे तो हु की जगह पर यहाँ पर दैट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही सेंटेंस आ जाएगा ही इज माई बेस्ट फ्रेंड हु लिव्स इन अमेरिका, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। सवाल उठता है कि व्हाई इज दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट? This statement is incorrect because
यहाँ पर आपने जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है हु, और उसके पहले आप देख सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के केस में हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाता है, आपको बचपन में बताया गया होगा, इसलिए आपको दैट का यूज करना पड़ता है। इसलिए आपका सेंटेंस हो जाएगा ही इज माई बेस्ट फ्रेंड दैट लिव्स इन अमेरिका। इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो वही हमारा स्टेटमेंट है मोहन इज वन ऑफ द मोस्ट लेबोरियस स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं, या इसको मैं हटाता हूं, आप देखिए स्टूडेंट्स है, उसके बाद मैंने दैट लगाया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री का केस है, यहाँ पर मोस्ट लेबोरियस लिखा हुआ है। मोस्ट लेबोरियस किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है? सुपरलेटिव डिग्री का। तो इसकी वजह से हम हु के साथ नहीं जा सकते, हमको दैट रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जाना सकता है, जाया जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि लिविंग के केस में जब भी बात किसकी आती है, लिविंग की आती है और मानव जाति की बात आती है, तो हु और दैट के साथ जा सकते हैं। लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री की बात हो तो आप दैट के साथ जाते हैं, दैट लिखेंगे वहां पर। यहां पर फिर आपको लिखना पड़ेगा लीव, यहां पर आप लिव्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दैट क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है, जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब यूज होता है अपने एंटीसीडेंट पर डिपेंड करता है। अगर उसका एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए आप यहाँ पर प्लूरल लिखेंगे। अतः हो जाएगा मोहन इज वन ऑफ द मोस्ट लेबोरियस स्टूडेंट्स दैट लीव इन माई कॉलोनी, ठीक है, इन विच आई लीव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर है। फिर आगे बढ़ते हैं, आई नो हिम वेल, ये भी ठीक है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। यहां पर जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात ही है सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो यहां पर बिलोंग मैंने आपको दिया था, तो बिलोंग आप नहीं लिख सकते हैं, ही सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होता है, इसलिए बिलोंग्स टू लिखेंगे। अ पुअर फैमिली, यहाँ पर अ पुअर फैमिली इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि पुअर फैमिली जो है एक काउंटेबल वर्ड है, काउंटेबल वर्ड के साथ आर्टिकल का यूज करते हैं। पुअर फैमिली, इन विच, ठीक है, इन विच देयर आर 8 मेंबर्स, यहाँ पर 8 मेंबर्स होंगे, 8 एक प्लूरल नेबल एडजेक्टिव है, इसलिए इसके साथ आने वाला नाउन प्लूरल होता है, तो इसलिए 8 मेंबर्स लिखेंगे, ठीक है, फुल स्टॉप। ही इज 6 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 6 है प्लूरल है, इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिखना पड़ेगा। वेरी गुड। हिज पेरेंट्स यूज होता है माता पिता के लिए, पेरेंट्स आर पुअर बट लेबोरियस, यहां पर देंगे फुल स्टॉप। दे वांट दैट देयर चिल्ड्रन मस्ट अचीव their aims, they want that their children plural term होता है, इसलिए must achieve their aims लिखेंगे, सब कुछ plural होता चला जाएगा। the aim of Mohan is to be an IAS officer while his brothers, एक से ज्यादा की बात हो रही है, brothers and sisters want to be doctors and engineers। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं, आप भी इससे मैच कराइए। अगर आपने अपने पैराग्राफिक को ठीक इसी प्रकार से लिखा है, इसका मतलब आप 100% करेक्ट हैं। अगर आपका पैराग्राफिक इस तरह से नहीं है, कोई चेंज है, तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि कहां पर आपसे मिस्टेक हुआ है। मोहन इज वन ऑफ द मोस्ट लेबोरियस स्टूडेंट्स, इट्स करेक्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दैट लीव यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट्स की वजह से, इन माई कॉलोनी इन विच आई लीव, ठीक है, यहां तक। आई नो हिम वेल, इट्स ओके। ही बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली, यहां पर बिलोंग्स लिखा गया है, टू ए पुअर फैमिली
इन विच देयर आर 8 मेंबर्स, 8 मेंबर्स से एक से ज्यादा की बात हो रही है, 8 की बात हो रही है, इसलिए आर वर्ब लगेगा और मेंबर्स होगा। ही 6 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 6 प्लूरल नंबर एडजेक्टिव होता है, इसलिए 6 के साथ आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा, इसलिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हिज पेरेंट्स प्लूरल है, आर पुअर बट लेबोरियस, ठीक है। दे वांट दैट देयर चिल्ड्रन मस्ट अचीव देयर एम्स, पेरेंट्स की बात हो रही तो दे हो जाएगा, दे के साथ वांट वर्ब लगता है, दैट देयर चिल्ड्रन प्लूरल है, मस्ट अचीव देयर एम्स, एक से ज्यादा बच्चे की बात हो रही है इसलिए देयर एम्स लिखेंगे। द एम ऑफ मोहन, एक व्यक्ति की बात हो रही है, मोहन की बात हो रही है, सिंगुलर है इसलिए एम होगा। द एम ऑफ मोहन इज टू बी, एक लड़का है मोहन तो एक ही पद को अचीव करेगा इसलिए टू बी एन IAS ऑफिसर, इट्स ओके। वाइल हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक से ज्यादा है, यहाँ पर वांट लिखेंगे, टू बी डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, क्योंकि यहाँ पर 6 भाई बहन की बात हो रही तो एक से ज्यादा है इसलिए फिर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स यहाँ पर यूज करेंगे। तो दिस पैराग्राफ वाज सेट बाय मी in the last class as your homework and I think that you would have solved, आपने solve किया होगा। Now it's your time to match this paragraph. If you are 100%, if you are matching 100% like this, means you are correct. If you have not matched this 100% like this, means there is some problem. So आप इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि गलती हुई कहाँ से। अब बारी है आज की थ्योरी की, तो आप इसको देख सकते हैं, आप इससे मैच कराने की कोशिश कीजिए। तत्काल में ले चलता हूँ आपको आज की थ्योरी की तरफ, कुछ थ्योरी बताऊंगे, कुछ चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद फिर आज अगले, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने होमवर्क सेट किया था, फिर आज भी होमवर्क सेट करने वाला हूँ। तो चलिए आज की थ्योरी को देखने के लिए हो जाइए तैयार और देखते हैं थ्योरी को, और होमवर्क भी सेट करेंगे। चलिए, एक शब्द है, आप भरी भांति परिचित है इससे, न्यूज, दिस इज वर्ड। एक शब्द होता है गैलोज और इसका मतलब होता है फांसी का तख्त, ठीक है। और एक होता है समन्स, इसका मतलब होता है कोर्ट का बुलावा, इट्स ओके। इन शब्दों को जरा ध्यान से देखिए, कोर्ट का बुलावा, ये 3 शब्द आपके सामने है। देयर आर 3 वर्ड्स बिफोर यू, न्यूज, गैलोज एंड समन्स। सबसे महत्वपूर्ण बात, नाउन के बारे में जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो SAIS को बेस मान करके, तो हमने SAIS को ही बेस माना है, तो उसी SAIS को बेस मान करके जब इन तीनों शब्दों को देखिएगा तो आपको ये सब दिखने में प्लूरल लगते हैं। दिखने में प्लूरल लगने का मतलब, प्लूरल मालूम होने का मतलब है, क्योंकि हमारा एक कॉमन थिंकिंग है, हमारा एक कॉमन माइंडसेट है कि जब वर्ड में SAIS लग जाता है तो वर्ड क्या हो जाता है, प्लूरल है। ये मेरे कहने का मतलब है, यानी कि हम यह बोल सकते हैं कि दीज वर्ड्स सेम प्लूरल, ये सब कैसे दिखते हैं, प्लूरल दिखते हैं। क्योंकि क्यों, क्योंकि इसमें SAIS लगा हुआ है। बट दीज आर सिंगुलर, ये शब्द दिखते कैसे हैं आपको, प्लूरल। लेकिन वास्तविकता में अगर बात की जाए इन शब्दों की, तो इन शब्दों की वास्तविकता क्या है, तो ये सब जो वास्तव में है वो सिंगुलर होते हैं। कहने का मतलब कि इन शब्दों के साथ जो वर्ब लगेगा सो क्या हो जाएगा, सिंगुलर लगेगा। जैसे सेंटेंस देखिए, दिस न्यूज डैश करेक्ट, ओके। अब ऑप्शन में आपके पास में इज और आर देता हूं, तो सबसे बड़ी बात है कि क्या लिखेंगे यहां पर, इज या आर। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट पे आ जाइए, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, दिस न्यूज। दिस न्यूज के बारे में अभी मैंने बताया कि दिस न्यूज कैसा शब्द होता है, सिंगुलर शब्द होता है। तो सिंगुलर शब्द है, इसका मतलब इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि इज का यूज करेंगे। एक दूसरा सेंटेंस देखिए, ए समन्स डैश बीन इशूड। ऑप्शन में आपके सामने हैज और हैव है। फिर बात आएगी आपके दिमाग में कि समन्स जो है वो तो प्लूरल होना चाहिए, चूंकि एस लगा हुआ है, लेकिन आप समझिए कि समन्स में एस जरूर लगा हुआ है, लेकिन ये प्लूरल शब्द नहीं, सिंगुलर शब्द है। चूंकि समन्स सिंगुलर शब्द है, इसलिए इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। इसलिए आपको हैज लिखना पड़ेगा, यानी कि सेंटेंस क्या हो जाएगा, ए समन हैज बीन इशूड करके आपको लिखना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इन शब्दों से आप SAIS को भी नहीं हटा सकते हैं। जैसे ही वॉज टेकन टू द गैलो, ये गलत है। ये फांसी का तख्त जो है, जिसके लिए वर्ड कौन सा यूज होता है, गैलोज यूज होता है। इसमें से आप SAIS को भी हटाने की कोशिश ना करें, यानी जब इसके करेक्ट सेंटेंस की बात आएगी तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा ही वॉज टेकन टू द गैलोज, ये जाकर के सही सेंटेंस है।
तो अभी आपके सामने 3 शब्द, देयर आर 3 words before you. The words are news, gallows and summons. No doubt these words seem plural, but as far as the reality of these words is concerned, I want to tell you that these words are singular. Okay, and now we cannot use SAIS with these words, and another important thing that we cannot remove SAIS from these words. Okay, so you can see here that just like news, this news is a singular term, that's why we have to use singular verb here. A summons is a singular term, that's why we have to use has here. And as far as the word gallows is concerned, we cannot remove S from the word gallows, so we cannot remove S from here, so the sentence will be he was taken to the gallows. यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इन शब्दों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, मुझे लगता है कि आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट, अगले टर्म पे आते हैं, कुछ दूसरी चीजों को दिखाते हैं जहां पर आप समझिए। एक शब्द है, बहुत पॉपुलर वर्ड है, इट्स अ वेरी पॉपुलर वर्ड, और अक्सर आपको सुनने को मिलता है। क्रिकेट में अगर थोड़ा भी आप इंटरेस्ट है तो इस शब्द को आप देखते होंगे, सुनते होंगे, इनिंग्स। इनिंग्स समझते हैं ना, इनिंग्स के अंदर क्या लगा हुआ है, मतलब इनिंग्स शब्द में क्या लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है। तो जब आप इनिंग्स शब्द को देखेंगे ना, तो आपके मन में ख्याल आ सकता है कि ये वर्ड प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये शब्द जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों है। दिस वर्ड इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि अब आप ये इनिंग्स है, मान लीजिए तो इनिंग्स है, तो यही सिंगुलर है और यही क्या है, प्लूरल है। यही सिंगुलर है और यही प्लूरल है। गलतियां क्या आप पर हो सकती हैं, तो आप कभी चाहेंगे इस इनिंग को इनिंग बनाने का, अगर आप इसको प्लूरल मानते हैं तो इसको आप इनिंग बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि गलत है। अगर आप इसको सिंगुलर समझते हैं तो आपको लगता है कि वो सिंगुलर है तो इसको हम प्लूरल बना देते हैं, ऐसा करके कुछ करके, तो ये भी क्या हो जाता है, गलत होता है। तो दिस पर्टिकुलर वर्ड इनिंग्स इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। दिस वर्ड इनिंग्स is both singular and plural। ये शब्द इनिंग्स जो है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, मतलब आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट इनिंग्स, सेकेंड इनिंग्स और बोथ इनिंग्स। यहाँ पर फर्स्ट इनिंग्स भी सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड इनिंग्स भी सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, और बोथ इनिंग्स जो है वो प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हैं? जैसे एक सेंटेंस देखिए, हाउ many runs were scored by Virat Kohli in the first innings of this match। ये ध्यान से देखिए, यहां पर फर्स्ट इनिंग्स लिखा गया है, ये सिंगुलर है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, how many runs were scored by Virat Kohli in the second innings of this match। मतलब तो समझ में आ रहा होगा। और यहां पर जो है भी क्या होगा, ये सिंगुलर है। नाउ सी द थर्ड सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस देखिए, हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड बाय विराट कोहली इन बोथ द इनिंग्स। यहाँ बोथ इनिंग्स जो है ना, ये प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इनिंग्स शब्द जो है वो खुद में सिंगुलर है और इनिंग्स शब्द जो है सो खुद में क्या है, प्लूरल है। तो जब इनिंग्स शब्द खुद में सिंगुलर है और इनिंग्स शब्द खुद में प्लूरल, तो आप इसमें क्या नहीं कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आप इसको मतलब किसी प्रकार से चेंजिंग नहीं करेंगे, इनिंग्स को इनिंग बनाने की गलती नहीं करें, इनिंग्स को इनिंग्सेस बनाने की कोशिश नहीं करें, इस बात को ध्यान रखना। हर पर्टिकुलर वर्ड के साथ अपना अपना स्पेशल कंडीशन होता है, तो ये पर्टिकुलर कंडीशन किस वर्ड के साथ है, इनिंग्स शब्द के साथ है। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों को और दिखाते हैं, समझने की कोशिश करना। अगर थ्योरी को समझेंगे तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इट वुड नॉट बी इजी फॉर यू टू सॉल्व क्वेश्चंस। आगे चलिए, आगे देखिए। जैसे एक छोटा सा शब्द है, इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड, आपने इस शब्द को देखा होगा। एक शब्द होता है मीन्स, ओके, और इस मीन्स का मतलब होता है आमदनी, ठीक है।
और ये शब्द जो है सो प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम वैसे शब्दों की चर्चा करने जा रहे हैं जो देखने में आपको प्लूरल दिखेंगे। एक्चुअली हमारा बेस क्या है? SAIS। एक्चुअली हम SAIS को बेस लेते हैं तो तरह तरह की बातें हमारे दिमाग में आती हैं। अब हम वैसे शब्दों को देखने जा रहे हैं जो प्लूरल दिखते भी हैं और प्लूरल है भी। हमने पहला जो क्वालिटी देखा था, जो फर्स्ट क्वालिटी देखा था, उसमें क्या देखा था? वैसे शब्द जो दिखने में सिमिलर थे, मालूम सिमिलर पड़ते थे, लेकिन वास्तव में क्या थे? प्लूरल थे। फिर वैसे शब्द मैंने देखे कि दिखने में सिमिलर थे, लेकिन वास्तव में सिंगुलर प्लूरल दोनों के रूप में भी यूज हुए हैं। फिर वैसे शब्द मैंने देखे जो दिखने में प्लूरल है, लेकिन वास्तव में क्या हुए? सिंगुलर निकले। लेकिन अभी मैं वैसे शब्दों को देखने जा रहा हूं जो दिखने में प्लूरल है और वो प्लूरल होते भी हैं। देयर आर सेवरल वर्ड्स which seem plural and no doubt they are plural। बहुत ऐसे शब्द हैं जो प्लूरल दिखते हैं और प्लूरल होते भी हैं, तो यानी कि उसका जो भी ट्रीटमेंट होगा प्लूरल की तरह होगा। एक उदाहरण के रूप में आपके सामने एक शब्द मीन्स। मीन्स का मतलब क्या होता है? आमदनी होता है। अब इसी शब्द को ले लीजिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, योर मीन्स डैश वेरी हाई। ऑप्शन में ये जो आ रहा है, तो मीन्स के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्ड मीन्स? यू नो दैट द वर्ड मीन्स इज ए प्लूरल वर्ड। तो एज फार एज द वर्ड मीन्स इज कंसर्न, इट्स ए प्लूरल, दैट्स व्हाई प्लूरल वर्ब बी यूज्ड। प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे? आर, यानी कि योर मीन्स आर वेरी हाई। आप यहाँ पर मीन्स में से एस हटा करके मीन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर अलग वर्ड हो जाएगा, अलग फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर मीन्स शब्द का यूज करें जिसका मतलब क्या होता है? आमदनी। तो आप क्या लिखेंगे? योर मीन्स आर वेरी हाई। जैसे एक शब्द ले लीजिए आल्म्स। आल्म्स का मतलब क्या होता है? भीख। एक शब्द ले लेते हैं एसेज। एसेज का मतलब क्या होता है? राख। अब इन शब्दों को देख लीजिए, इन शब्दों में क्या लगा हुआ है? आल्म्स का स्पेलिंग क्या है? ALMS। एसेज का स्पेलिंग क्या है? ASHES। अब इन शब्दों को ही ले लीजिए आप। ये जो शब्द हैं ये प्लूरल है। एस लगा हुआ है तो प्लूरल है, दिखने में प्लूरल, वास्तव में भी प्लूरल है। फिर ऐसे शब्द को ले लीजिए, इसमें भी अंत में ES लगा हुआ है तो ये प्लूरल शब्द दिखते भी हैं और वास्तव में प्लूरल है। यानी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अब आप इन शब्दों को कभी आल में नहीं लिख सकते हैं, इन शब्दों को कभी एस लिखने की गलती ना करेंगे। और ये प्लूरल है तो इसमें भी आप आर्टिकल लगाने की गलती नहीं करेंगे, और ऐसे करके इसमें ऐसे लगाने की गलती नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलती हो सकता है। गलती हो सकता है, क्या गलती हो जाएगा? क्योंकि ये सब वर्ड दिखते भी प्लूरल है और वास्तव में भी क्या है? प्लूरल है। जैसे सेंटेंस देखिए, द बिल्डिंग वाज रिड्यूस्ड टू एन एसेज। ये सेंटेंस देखिए, आपकी जानकारी के लिए, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सवाल उठेगा कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? तो देखिए, द बिल्डिंग सब्जेक्ट है, इसके साथ वाज लगा, सेंटेंस पैसिव पैटर्न पर, इसलिए रिड्यूस लगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है? एन एसेज। और मैं आपको बता दूं कि ये कैसा वर्ड है? प्लूरल वर्ड है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी वर्ड अगर प्लूरल है तो उसमें एन का यूज आप नहीं कर सकते हैं। अतः जब इस स्टेटमेंट की इंप्रूवमेंट की बात आएगी तो इसका इंप्रूवमेंट जब करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा, द बिल्डिंग वाज रिड्यूस्ड टू एसेज। ये जाकर के सेंटेंस सही होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो बहुत ऐसे शब्द हैं जो किस फॉर्म में आते हैं? प्लूरल दिखेंगे, प्लूरल है भी, और वास्तव में भी उनका प्रयोग प्लूरल के रूप में ही करते हैं। चलिए एक शब्द ले लेते हैं, थैंक। एक वर्ड आपके सामने है, थैंक। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद देना। अच्छा, ये वर्ब है, तो वर्ब है तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5 आपको पता है। तो फर्स्ट फॉर्म होता है थैंक, इसका सेकेंड फॉर्म होता है थैंक्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा थैंक्ड, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा इसका थैंकिंग, और फिफ्थ फॉर्म इसका क्या हो जाता है? थैंक्स हो जाता है। ये वर्ब के रूप में इसका यूज होता है। जैसे मैं आपको धन्यवाद देता हूं तो आई थैंक यू, वह मुझे धन्यवाद देता है तो ही थैंक्स मी, ऐसे करके लिखते हैं। यानी कि थैंक एक शब्द है, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद देना। आप देख सकते हैं कि वर्ब है, वर्ब है तो उसको इसके 5 फॉर्म्स होते हैं, थैंक, 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 थैंकिंग और थैंक्स। कंडीशन के आधार पर आप थैंक का, थैंक्ड का, थैंक्ड का, थैंकिंग और थैंक्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन यही पर्टिकुलर वर्ड एक होता है थैंक्स, और इसका मतलब होता है धन्यवाद।
क्या होता है, धन्यवाद, और ये नाउन के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब ये थैंक्स शब्द नाउन के फॉर्म में आता है तो ये थैंक्स होता है। जैसे उसने मुझे धन्यवाद दिया तो ही गेव मी, ऑप्शन में है थैंक और थैंक्स, तो आप किसके साथ जाइए, थैंक्स के साथ जाइए, थैंक के साथ मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर गेव सेंटेंस का वर्ब ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वर्ब अवेलेबल है तो अब तो वर्ब चाहिए नहीं, अब तो नाउन चाहिए, और नाउन के फॉर्म में थैंक या थैंक्स में से किसको चूज करना है, तो थैंक्स को यूज करना है। सी गेव यू दैस, फिर ऑप्शन में आया थैंक और फिर आया थैंक्स, तो आप यहाँ क्या यूज करेंगे, थैंक्स यूज करेंगे, क्योंकि गेव क्या होता है, वर्ब है जो ऑलरेडी सेंटेंस में अवेलेबल है, तो अब वर्ब तो चाहिए नहीं, तो अब नाउन चाहिए। तो देखिए नाउन के रूप में जैसे शब्द आता है थैंक्स, वर्ब के रूप में थैंक होता है। अच्छा, वर्ब के रूप में जब थैंक होता है तो वर्ब के 5 फॉर्म्स है, थैंक, 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 थैंकिंग और थैंक्स, ठीक है, लेकिन नाउन के रूप में थैंक्स होता है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर वर्ड थैंक जो है इसका प्रयोग नाउन के रूप में करना है कि वर्ब के रूप में करना। अगर नाउन के रूप में करना है तो थैंक्स का यूज करेंगे, वर्ब के रूप में करना है तो अलग अलग कंडीशंस को देखेंगे। यानी थैंक्स एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल वर्ड है और परमानेंटली प्लूरल है, ये आप इसको सिंगुलर नहीं बना सकते। बट नाउन के केस में I want to tell you that the word thanks is plural and it's always plural and we cannot convert this word into thank। इसको आप thank में, आप इस thanks को thank में convert नहीं कर सकते हैं, क्योंकि thanks एक plural word है और हमेशा plural के फॉर्म में आता है। हालांकि thank verb के रूप में भी यूज होता है, तो verb के रूप में उसके कंडीशंस क्या हैं, अलग अलग हैं। शब्द की कास्ट बदल जाने से, कास्ट बदल बोलने का मतलब नाउन टू नाउन वर्ब, अगर कोई शब्द है कभी नाउन के फॉर्म में यूज होता है, हो सकता है कि सेम वर्ड आपको वर्ब के फॉर्म में भी यूज हो जाए, तो उसके कंडीशंस अलग अलग होते हैं। जैसा कि थैंक शब्द के बारे में आपको बताया मैंने कि थैंक ऐसा शब्द है जो क्या होता है, थैंक ऐसा शब्द है जो वर्ब होता है, वर्ब होता है तो उसके 5 फॉर्म्स होते हैं, थैंक, थैंक, थैंकिंग, थैंक, थैंक्ड, थैंक्ड, थैंकिंग, थैंक्स। इस तरह से आप उसका यूज करते हैं, थैंक को थैंक्स भी बना सकते हैं, लेकिन नाउन के रूप में थैंक्स होता है और आप उसको थैंक नहीं बना सकते। इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, जैसे कुछ वर्ड्स में लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा शब्दों को। जैसे एक शब्द है SPECTACLES, स्पेक्टेकल्स मतलब क्या होता है, चश्मा। अच्छा, गूगल्स मतलब भी क्या होता है, चश्मा। ग्लासेस मतलब भी क्या होता है, बोलिए, चश्मा होता है। वॉवेल्स मतलब आंत, समझते हैं आंत। चलिए, उसी प्रकार वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां। फेटर्स, फेटर्स का मतलब होता है बंधन, ओके। उसी प्रकार सीयर्स, सीयर्स माने बड़ी कैंची, पौधों वगैरह को काटने वाला जो कैंची होता है उसको सीयर्स बोलते हैं। मीजल्स, मीजल्स का मतलब बीमारी, आप इससे परिचित हैं मीजल्स से। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन शब्दों को ध्यान से देखिए। स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा होता है, अब स्पेक्टेकल्स के बजाय गूगल्स आ जाए, गूगल्स आ गया, ग्लासेज आ जाए, ठीक है। ये शब्दों को ध्यान से देखिए। गूगल्स हम लोग 2 यूज करते हैं, ग्लासेज हो या स्पेक्टेकल्स हो, ये सब वर्ड जो है परमानेंटली क्या होता है, प्लूरल होता है। उसी प्रकार बबल्स मतलब आंत, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, बंधन, बंधन जो है प्लूरल टर्म में लिया जाता है। सीयर्स माने कैंची। अच्छा, एक और सीजर्स होता है, सीजर्स का मतलब भी क्या होता है, कैंची होता है। कैंची में 2 पार्ट होते हैं। मीजल्स मतलब ये बीमारी, फोड़ाफोंसी, एक से ज्यादा के कंडीशंस में हमेशा रहता है। आप ले लीजिए पैंट्स, ले लीजिए पैंट्स जो हम लोग पहनते हैं, आप ले लीजिए ट्राउजर्स ले लीजिए, आप ले लीजिए शूज, सैंडल्स। इन शब्दों को ध्यान से देखिए। जिस चीज में 2 टर्म होते हैं, मतलब जो 2 पार्ट में बटे होते हैं, पैंट्स में 2 पैर यूज करके हम लोग पहनते हैं, ग्लासेज हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, शूज है, आप समझ रहे हैं, सॉक्स है, इन चीजों को देख लीजिए। तो ये जो चीज होते हैं इसमें पहले से, ये जो शब्द होते हैं इसमें पहले से एस लगे रहते हैं। एक्चुअली इन शब्दों में पहले से एस लगे होते हैं, तो ये जो शब्द है ना, ये नाउन है और ये प्लूरल नाउन है, और दीज आर ऑलवेज प्लूरल। ये शब्द फिक्स नहीं होते हैं। दीज वर्ड्स, दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स मतलब इस प्रकार के शब्द जो होते हैं, दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर ऑलवेज प्लूरल। इसका मतलब हुआ कि ऐसे शब्द हमेशा प्लूरल होते हैं। कहने का मतलब कि इन शब्दों में आप एस नहीं जोड़ सकते हैं। वी कांट ऐड एस विद दीज वर्ड्स। इन शब्दों में हम एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और इन शब्दों से हम एस को हटा नहीं सकते हैं। वी कांट रिमूव एस फ्रॉम दीज वर्ड्स। अगर ऐसे शब्द में एस लगे हुए हैं तो उसको भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। ये शब्द जो है ना हमेशा प्लूरल होते हैं, परमानेंट प्लूरल है, परमानेंटली प्लूरल है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, एक सेंटेंस है, माई पैंट्स डैश न्यू
ऑप्शन में इज और आर है। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि पैंट्स तो मेरा है, मैं एक व्यक्ति हूं तो मेरा पैंट्स है, वो तो सिंगुलर होगा, तो वर्ब सिंगुलर लगा देना ही। इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग है आर, क्योंकि पैंट्स वर्ड जो है यही पर्टिकुलरली क्या होता है, ये पर्टिकुलर पैंट्स वर्ड प्लूरल होते हैं, इसलिए आप इसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। योर शूज डैश ब्यूटीफुल, इजेमार है, आपको आर लगाना पड़ेगा। आप यहां से एसीआईस भी नहीं हटा सकते हैं। हिज ट्राउजर्स डैश गुड, इज और आर, आप आर का यूज करेंगे। आप सोचेंगे यहां से एस हटा दें, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे सब जो होते हैं तो क्या होते हैं प्लूरल, वेजिटेबल्स हो, बॉबल्स हो, फेटर्स हो, सीयर्स हो, मिजल्स हो, पैंट्स हो, ट्राउजर्स हो, शूज हो, ये सब वर्ड है प्लूरल। और कैसे प्लूरल है, हमेशा प्लूरल रहने वाले शब्द हैं, इसलिए आप इसमें से इसको हटा भी नहीं सकते हैं और इसमें फिर से एस भी ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड प्लूरल है, इसलिए इनके साथ वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहीं भी लिखा रहा है फेटर्ड तो गलत है, फेटर्स यूज करेंगे आप, मिजल नहीं मिजल्स का यूज करेंगे, पैंट नहीं पैंट्स का यूज करेंगे, सियर नहीं सियर्स नहीं सियर का यूज करेंगे। और इनमें से कोई भी शब्द अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा तो चूंकि ये प्लूरल शब्द है, इसलिए इनके साथ वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। आप सिंगुलर वर्ब का यूज इनके साथ नहीं कर सकते हैं। हर वर्ड के अलग अलग कंडीशंस होते हैं, हर वर्ड अपने अपने कंडीशंस को फॉलो करता है। जैसे एक शब्द देखिए, इस शब्द को आप यूज करते हैं बचपन से। एक शब्द होता है रिच, ओके, रिच का मतलब होता है धनी, और ये एडजेक्टिव है, क्या है, इट इज एन एडजेक्टिव, आपको पता है। हालांकि हम लोग द रिच इसको बनाते हैं, और द रिच का मतलब होता है धनी लोग, क्या होता है, धनी लोग। और वैसे केस में नाउन हो जाता है, और कैसा नाउन हो जाता है, प्लूरल नाउन हो जाता है। जैसे सेंटेंस होता है मैं धनी हूं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, आई एम रिच, जो कि एडजेक्टिव है इसलिए इसमें एन नहीं लगता है। हम लोग धनी है तो इसको क्या लिखते हैं, वी आर रिच, ये एडजेक्टिव है इसलिए इसमें से इसका यूज नहीं करते हैं। धनी लोग अच्छे होते हैं तो द रिच आर गुड, यहां पर हम लोग आर लगाते हैं, चूंकि द रिच क्या होता है, प्लूरल है, इसलिए द रिच आर गुड लिखते हैं। या फिर आप रिच मेन भी लिख सकते हैं, आर गुड लिख सकते हैं, या फिर यहां पर आप यूज कर सकते हैं रिच पीपल भी लिख सकते हैं, रिच पीपल आर गुड लिख सकते हैं। तो यहां पर जो शब्द आप देख रहे हैं रिच, रिच का जो हम लोग यूज देख रहे हैं, तो देख रहे हैं रिच एक्चुअली धनी होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज होता है, तो ऐसे इसके कंडीशंस हैं। लेकिन एक वर्ड आपके सामने होता है रिचेज, ओके, और इस रिचेज का मतलब होता है धन, और ये शब्द अलग है और ये शब्द अलग है। और ये धन होता है, ये नाउन होता है, क्या नाउन होता है, नाउन। और कैसा नाउन होता है, तो ये प्लूरल नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है, ये प्लूरल नाउन होता है। अच्छा, जब धन के केस में इसका यूज करते तो आप इसमें से क्या नहीं कर सकते, इसे इस हटा भी नहीं सकते और ऐड भी नहीं कर सकते। जैसे हमने लिखा रीचेज डैश बिंग्स, ऑप्शन में हैज और हैव है, ओके, तो यहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हैव यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रीचेज कैसा वर्ड होता है, प्लूरल वर्ड होता है, इसका मतलब होता है धन के पंख होते हैं। यानी एक फ्रेज है कि लक्ष्मी चंचल होती है, उस फ्रेज के लिए आप यूज कर सकते हैं रीचेज हैव बिंग्स। अब आप यहाँ पर रिच नहीं बना सकते हैं इसको, या फिर किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिचेज एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, धन। तो देखिए, आज मैं जिस ग्रुप पे अभी चर्चा कर रहा था नाउन का, वो ग्रुप क्या है कि आपको ज्यादातर वर्ड मिलेंगे जिसमें एसीआईएस आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो ये सब चूंकि एसीआईएस ऑलरेडी मिल जाएगा, इसलिए ये सब जो है सो देखने में क्या लगते हैं, दिखने में क्या लगेंगे, तो ये सभी शब्द दिखने में आपको प्लूरल लगेंगे, लेकिन वास्तविकता में ये सब प्लूरल ही होते हैं और हमेशा प्लूरल के रूप में आप यूज करेंगे। ये सब प्लूरल नाउन होते हैं। ध्यान में रखेंगे खास करके वैसे सब जिसके दो पार्ट होते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स, ग्लासेज, गूगल्स हो गया, सीयर्स, सीजर्स हो गया, कैची, पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, शूज हो गया, सैंडल्स हो गया, इन सभी शब्दों का यूज हमेशा प्लूरल के रूप में होता है। अब ये चूंकि परमानेंटली प्लूरल वर्ड होते हैं, इसलिए इसमें आप एस ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही उसमें से एस हटा सकते हैं। कुछ इत्तेफाक से ऐसा होता है कि कुछ वर्ड ऐसा है जो किसी और कास्ट में उसी स्पेलिंग का, उसी से मिलता जुलता वर्ड हो जाता है, तो उसके अलग कंडीशन होते हैं। जैसे एक मैंने उदाहरण के रूप में दिखाया आपको रिच, रिच का मतलब होता है धनी, एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, उसका अलग कंडीशन है। और आपने बचपन से पढ़ा होगा कि रिच को रिचेज नहीं बनाते। जी हाँ, एडजेक्टिव जो होता है उसमें से इसका यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए रिच हमेशा रिच रहता है। लेकिन एक अलग वर्ड होता है रिचेज, और रिचेज का मतलब होता है धनी, सॉरी धन होता है, ये अलग वर्ड है। अब इस रिचेज में से हम लोग ऐसे इसको नहीं हटाकर इसको रिच नहीं बना सकते, तो हर वर्ड का अलग अलग कंडीशन होता है। हम चाहेंगे कि आज मैं होमवर्क सेट कर रहा हूँ, पहले होमवर्क बनाइए, देखेंगे जो जो दिक्कत होगा फिर सॉल्व करेंगे। तो आज का होमवर्क जो है आपका आरपी सिन्हा की बुक है, आपको पता है, और इस आरपी सिन्हा की बुक से मैं पेज नंबर 164 होमवर्क के रूप में सेट कर रहा हूं। अगले क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं इस होमवर्क को चेक करूंगा और फिर आगे सेट करूंगा। अगर ऐसे थ्योरी को आप कमांड करते चलते हैं तो आने वाले समय में आपकी अंग्रेजी जो होगी वो काफी अच्छी होगी, आप ग्रामेटिकली रूप से अंग्रेजी लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इन चीजों को देखिए, समझिए, याद करने की कोशिश कीजिए और होमवर्क को बनाइए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।